नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ बीपीएससी के टॉपर प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रशांत जी आज बताएंगे आपको बीपीएससी में टॉप सेकंड रैंक हासिल किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने इतनी बड़ी इतना संघर्ष, आपका क्या स्ट्रेटजी था, क्या किताबें पढ़ी आपने और कैसे कैसे आपका संघर्ष रहा, उसको हमारे चैनल के माध्यम से बताइए आप। और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और प्रशांत जी आज आपको ज़रूर कुछ न कुछ आपको ज़रूर अच्छा बताएंगे, जैसे इनकी जर्नी थी, जैसे इन्होंने मेहनत किया, जैसे इनका परिश्रम था, सब कुछ किताबें क्या पढ़ी इन्होंने, क्या इन्होंने मॉक टेस्ट दिया, क्या 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 किया इन्होंने, सारी चीज़ें आज प्रशांत जी बताएंगे। प्रशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे आपके चैनल पे जितने लोग जुड़े हैं, पहले उनका सभी का धन्यवाद सुनने के लिए। मैंने बीपीएससी पीआरटी 3.0 में सेकेंड रैंक हासिल किया है। मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया, उसके बाद हमने वीकली मॉक दिया। तो प्रशांत जी वीकली मोस्ट का मतलब इसमें वीकली मॉक दिया, उसके बाद मॉक का हमने एनालिसिस किया कि हमने कहाँ कौन से सब्जेक्ट में नंबर मेरे कम हो रहे हैं, कौन से ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैं जिस सब्जेक्ट में नंबर कम आते थे उसको हमने फिर से उस पर और मेहनत किया। मैं बुक पढ़ता था, प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम दें उसके पर सबसे पहला काम करना है कि हमको प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है। जो जो चीज़ मुझे नहीं आती है उसको हम लोग की पॉइंट बना के पहले उसको नोट्स बना लेंगे, उसको डेली डेली रिवाइज करेंगे, तो जो चीज़ें हमको हमारा तैयार नहीं है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। जी प्रशांत जी, आपने कौन कौन सी बुक यूज किया पढ़ने के लिए? हमने प्रीवियस ईयर यूथ का जितने 69 बीपीएससी के प्रीवियस ईयर जितने पेपर हो चुके हैं उसको हमने सॉल्व किया। टीआरई 1, 2, 3 में जो टीजीटी पीजीटी में जो जीएस के थे, जितने भी जीएस पार्ट थे हमने सबको सॉल्व किया, सबका एनालिसिस किया और पेपर को हमने बार बार एनालिसिस किया टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। उसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद के आगे का हमने एनालिसिस किया और आगे का अच्छे से पढ़ा हमने। जी प्रशांत जी, आपकी जर्नी क्या थी? आपने शुरुआत में आपकी जो शिक्षा थी वो कैसे कहाँ कहाँ से हुई, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमने 10th अपने गांव से, इंटर कॉलेज है वहाँ से पास किया। उसके बाद हमने 12th में बनारस की तरफ गए, वहाँ से हमने 12th पास किया। उसके बाद हमने 1 साल तैयारी किया जेई का, उसके बाद हमने बीटेक किया। उसके बाद हमने जॉब किया, लेकिन उसके बाद में मेरा वो फैमिली बैकग्राउंड टीचिंग था, मतलब मेरे पापा टीचर थे, मेरे मम्मी भी टीचर थी। तो मुझे वहाँ से एक्सप्रेशन मिला कि मुझे टीचर बनना चाहिए। फिर हमने 2018 में बीटीसी किया, फिर हमने 2021 में हमारा बीटीसी कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने सीटेट, टेट, राजस्थान टेट, एमपी टेट सब पास कर लिया, लेकिन यूपी में वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद हमने अदर स्टेट में भी टेट देना स्टार्ट किया। उसके बाद बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो 5-6 महीने में पढ़ाई से बिल्कुल एकदम कट गया। फिर उसके बाद मैं जब सही हुआ तो उसके बाद केवीएस की वैकेंसी आई, उसमें हमने रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इंटरव्यू में मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हुआ। फिर बिहार में शिक्षक भर्ती आई, टीआरई 1 में मेरा 3 मार्क्स से फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। बार बार असफलताओं से हमें निराश होता गया। फिर टीआरई 2 में 4 मार्क्स से मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर टीआरई 3 में पेपर अच्छा हुआ, लेकिन वैकेंसी पेपर रद्द हो गया। उसके बाद हमने फिर से 4 महीने का 5 महीने का टाइम मिल गया। उसके बाद हमने खूब अच्छे से रिवाइज किया, खूब मॉक लगाए, अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद आज हमारा बीपीएससी पीआरटी 3.0 में सेकेंड रैंक आया। जी प्रशांत जी, आपने इतना संघर्ष बताया, तो इतने संघर्ष में, इतने असफलताओं के बीच आपने इतना मोटिवेट कैसे रह पाए कि आज इस सफलता, आपने क्या सोचा था कि हमें सफल होने के लिए आपने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हमें सफल होना है। तो इसके जो पीछे जो आपने, जैसे बच्चे हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक परीक्षा नहीं निकला, दूसरा नहीं निकला, तीसरा नहीं निकला, उसके बाद वो डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। तो आपने इतना संघर्ष किया, इस संघर्ष में आपका किसका किसका योगदान था और आपने कैसे ये संभव कर पाए? इसमें हमारे माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान है, उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया। और वहीं से बाकी डिप्रेशन से बचने के लिए हमने योग का सहारा लिया,
टहलना स्टार्ट किया, सुबह शाम टहलना स्टार्ट किया, और उसे टहलने से माइंड थोड़ा सा सही प्रॉपर सही मतलब रहा, और टेंशन वेंशन थोड़ा सा दूर हुआ। और उसके बाद हमने सुबह शाम टहलने के बाद हमने दिन भर पढ़ाई की, लाइब्रेरी में बैठ के 7-8 घंटे अच्छे से पढ़ाई की और रेगुलर पढ़ाई की जी। उसका नतीजा आज है कि हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में हम सेकेंड रैंक स्थान हमारा है। प्रशांत जी का कहने का मतलब है रेगुलर। जैसे कि आप किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलरिटी अगर आपकी रहेगी तभी आप सफलता को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य करने के लिए आप रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। प्रशांत जी, हमें ये बताइए कि आपने संघर्ष किया और आपने जो किताबें बताई, क्या जो नए हमारे 4.0 आने वाली वैकेंसी बीपीएससी के लिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे बच्चों के लिए? हम यही सलाह देंगे कि वो प्रीवियस ईयर को पहले अच्छे से एनालिसिस करें, और जो चीज़ नहीं आ रहा है पहले तो मॉक दें। मॉक में देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, कौन सा मजबूत है। जो पार्ट हमारा कमज़ोर है उस पर अच्छे से उसको हम पढ़ें, उसका नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाने का शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि एग्ज़ाम में उसको हम अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, कम समय में हम उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। उससे हमारा मोरल हमारा वो रहता है, मेरा मोरल हाई रहता है कि सब्जेक्ट मेरा लगभग सब तैयार है। और शॉर्ट नोट्स का यही फ़ायदा होता है कि उसको जब चाहे तब हम 4-5 पेज का होता है, हम अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। प्रशांत जी, हमें ये बताइए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं आप? पहले बुक पढ़िए, 1-2 बार अच्छे से पूरा बुक को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको शॉर्ट नोट्स में कंसाइज फॉर्म में लिख लीजिए। उससे उसको फिर जो आप लिखे हैं उसको डेली 15-20 मिनट रात को सोते समय या सुबह में एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। कुछ दिन के बाद आपका जो चीज़ तैयार नहीं है वो आपको याद हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आपने बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए और हमारे साथ जितने भी दर्शक हैं जो भी तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको आपने अपने इस वीडियो के माध्यम से अपना अमूल्य समय देकर उनको उत्साहित किया और प्रोत्साहित किया, और वो अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प रहें। अंतिम लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे कि आप सफलताओं से अगर सफलता पानी है तो आप निरंतर क्या करते रहें? आप असफलताओं से डरे नहीं, असफलता ही सफलता की कुंजी है। इसलिए आप निरंतर अपना प्रयास करते रहिए। अब असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि एक दिन आप जब मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लोगों के लिए बस यही मैसेज था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और हमारे चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं वो मोटिवेट हो सके। और प्रशांत जी को आपको बहुत 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 बधाई हो आपको। थैंक यू। जय हिंद। आपके सभी और आप जहाँ भी शिक्षक बन के जाएँ वहाँ पे आपकी बड़ाई मैं कर ही नहीं सकता कि आपने इतना अच्छी बातें कही और पूरी हर एक चीज़ एकदम विस्तार पूर्वक आपने समझाया। कभी कोई लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन आपने जो रियल था वो बताया। तो आप लोग समझदार हैं। इसी के साथ प्रशांत जी आपका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। आप सभी लोग को नमस्ते, नमस्कार।